Hi everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. After so long, I am doing a story time of my own and I know लोग ऐसे assume कर लेते हैं कि भाई इतने टाइम से सब्सक्राइबर स्टोरी टाइम कर रही है तो इसके पास खुद की कहानियाँ ख़त्म हो गई होगी. Guys, I'm telling you, मुझे at this point ऐसा महसूस होने लग गया है कि भगवान मुझे जानबूझ के ऐसे सिचुएशंस में डालते हैं ताकि मैं उन पे कहानियाँ बना पाऊँ. मैं घर से ना निकलूँ तो भी 10 किस्से हो जाते हैं, मैं घर पे बैठी रहूँ तो भी 5 तब भी हो जाते हैं. And I don't even know what I do to attract these situations in my life. So one thing that is never going to happen is that me running out of stories to talk about, क्योंकि रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है. Sometimes I talk about it, sometimes I don't talk about it. तो मैं मौके और परिस्थिति के हिसाब से तुमको कहानियाँ सुनाती चलूँगी. आज इस कहानी की बारी है. ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 2 साल पहले की है. When I recently joined this new organization, not new organization, I am still working for that organization. I don't know why, but that's a story for some other time. तो हाँ, जो भी लोग मुझे काफ़ी टाइम से फ़ॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि मैं 2 साल पहले पुणे शिफ्ट हुई थी. और जब मैं नई-नई शिफ्ट हुई थी, तो जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं हायर हुई थी, इट वाज़ नाइट शिफ्ट वाला प्रोजेक्ट. तो नाइट शिफ्ट में क्या होता था कि मेरी जो शिफ्ट टाइमिंग्स थी, वो थी शाम को 6:30 बजे से लेके सुबह 3:30 बजे तक. एंड ट्रैवलर तुमको लेने आता था शाम को 6:30 बजे. सुबह 3:30 बजे तुम्हारी छुट्टी हुई है, छुट्टी हुई है, तुम ऑफ़िस से फ्री हुए हो. 4 साढ़े 4 बजे तक तुम अपने हॉस्टल पीजी, मतलब अब क्योंकि जो भी ट्रैवलर है या तुम्हारी कैब है, वो सभी लोगों को उनके स्टॉप पे छोड़ते हुए जाती है ना, तो तुम्हारे स्टॉप पे जाते-जाते तक टाइम हो जाता है एंड देन यू रीच अराउंड आधा 1 घंटा लेट. तो ऐसे सब कुछ चल रहा था. अब इनिशियली ना हफ्ते 2 हफ्ते तक हमारी कोई भी ट्रेनिंग वगैरह शेड्यूल नहीं हुई थी. सो देयर वर लाइक बंच ऑफ ट्रेनिंग्स दैट यू हैड टू डू. फिर तुम्हारा ऑन द जॉब भी कुछ-कुछ सर्टिफिकेशंस तुमको करने थे. उसी के बाद तुम फिर फाइनली वो काम करना चालू करते जिस काम के लिए तुम हायर हुए हो. सो बिफोर दैट ओनली हम लोग सभी बेसमेंट में बैठते थे, जो भी लोग अलग-अलग रोल्स के लिए हायर हुए हैं. मी, 10,000 अदर पीपल, नॉट 10,000 बट लाइक 50, 25 अदर पीपल. सभी लोग ऐसे क्लासरूम में कैसा माहौल रहता है ना, जब भी कोई टीचर नहीं आता है एंड तुम लोग क्लासेस ऐसे कोई भी लेक्चर आज नहीं लगने वाले हैं, तो आराम से फ्री बैठे हुए हैं, हँसी मज़ाक चल रहा है. बिल्कुल वैसा ही माहौल था, बस टाइमिंग्स वगैरह, ब्रेक्स वगैरह उसी हिसाब से होते थे जैसे तुम्हारे ऑन द जॉब होंगे, सो दैट तुम्हें एकदम से आके फिर प्रॉब्लम ना हो ब्रेक्स वगैरह और इस सब के टाइमिंग्स को मैच करने में. तुम्हें शुरू से उसकी आदत हो जानी चाहिए, इसलिए ब्रेक्स वगैरह ऐसे फ्रीक्वेंट नहीं होते थे. बट हाँ, यू गाइस कैन सिट एंड रिलैक्स एंड करने को कुछ भी नहीं है. एज पर से कोई भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे असाइन नहीं हुई है कि तुम्हें 9 घंटे आके ये काम करना है, तो बेसिकली तुम फ्री हो. तो मैं, एक और क्यूए जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, ऐसे बहुत सारे लोग, ये लोग बैठ के ना अलग-अलग गेम्स खेलते रहते थे. कभी-कभी अंताक्षरी खेलना है, फिर वो ट्रुथ एंड डेयर ऑफ कोर्स, तो ऐसे करके बहुत सारे गेम खेलते रहते थे. सो नाउ देयर वाज़ दिस ग्रुप ऑफ गाइज़, नॉट ग्रुप ऑफ गाइज़, लाइक सो मेनी गाइज़. एंड उनमें ऐसी लड़कियाँ भी थी, नॉट जस्ट गाइज़, और भी ऐसे लोग थे, 5-6 लोग. वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. एंड ऐसे बहुत अच्छे दोस्त नहीं बने थे कि हम लोग बहुत हैंग आउट करेंगे और ये वो. बट हाँ, थोड़ी बहुत ऐसे बातचीत होती रहती थी. अब तुम 9 घंटे फ्री बैठने वाले हो नाइट शिफ्ट में. मुझे तो नाइट शिफ्ट की आदत भी नहीं थी. दिस वाज़ लिटरली माय फर्स्ट टाइम डूइंग नाइट शिफ्ट. तो 2-3 बजे तक जागने की तुमको फिर भी आदत रहती है कि हाँ, तुम फ़ोन चलाते हो या ऐसे फालतू स्क्रॉल करते हो. 1-2 बजे तक फिर भी जागते हो. बट जब तुम्हें ऐसे जॉब पे रह के जागना होता है ना सुबह तक, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम जाओ, इंटरैक्ट करो, जिन लोगों के साथ तुम काम करने वाले हो उनको थोड़ा जानो, समझो कैसे लोग हैं, क्या है. एंड एवरीवन वाज़ बोर्ड, क्योंकि 1 दिन कुछ नहीं करना है, 2 दिन कुछ नहीं करना, 1 हफ्ते कुछ नहीं करना है, तो इट्स अ बिग डील. तो सभी लोग बैठे हुए हैं, अपनी-अपनी बातें-वातें करते रहते थे, ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे. तो मेरी एक फ्रेंड थी एंड ये सारे लोग, हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं. अब देयर वाज़ दिस गाय, लेट्स कॉल हिम ए. तो अब जो ए बंदा था ना, this guy is I'm so sorry. So this guy is like 6 something. He's a Sardar and he's like very handsome, very very good looking guy, very sweet and सब कुछ अच्छा. Then there's another guy, उसको हम लोग बुला लेते हैं अर्श. तो ए और अर्श दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. एंड ऐसे करके 3-4 और लोग हैं. ये लोग फ्लैट शेयर करके रहते हैं या फिर एक दूसरे के फ्लैट के सामने ही रहते हैं, और ऐसे करके ये सारी कहानी इन्होंने हमको सुनाई हुई थी. तो हम लोग लंच ब्रेक भी लेते थे तो इन लोगों के साथ ही, क्योंकि दीस पीपल वर सिटिंग, हमसे भी 2 हफ्ते पहले से ये लोग ट्रेनिंग स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे. तो ये लोग बेसिकली जान गए थे कि अगर जाना है, कैंटीन में इतना अच्छा खाना नहीं मिलता, तो अगर तुम्हें ऑफिस से बाहर जाना है तो बाहर क्या ज़्यादा अच्छा मिल रहा है. क्योंकि हमारा मेन कैंपस में नहीं था ये वाला प्रोजेक्ट, ये मेन कैंपस से थोड़ा दूर जाके एक जगह है, वहाँ पे ये ऑफिस हुआ करता था.
तो अब वहाँ पे आस-पास कहाँ कुछ अच्छा खाने को है, कहाँ तुम ऐसे चाय ब्रेक के लिए जा सकते हो, कैंटीन में अगर नहीं जाना है, बाहर वॉक करने जाना है तो कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें इन लोगों को ऑलरेडी पता थी। तो हम लोग लंच ब्रेक पे भी इन्हीं लोगों के साथ जाते थे। अब क्या हुआ कि जब आप किसी के साथ इतना ज़्यादा रहते हो तो थोड़ी बहुत बातचीत पता चलती रहती है तुम लोगों को, और दूसरे एक-दूसरे के बारे में और पता चलता है कि अच्छा इनका फ्रेंड ग्रुप कैसा है, इनको क्या-क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ये वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो एक दिन क्या होता है कि हम लोग सारे बैठ के ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं। अब ये जो ए बंदा है ना, ऐसे ही कुछ तो मतलब सब मुझे भी कुछ डेयर देते हैं एंड मैं वो परफ़ॉर्म करती हूँ, फिर किसी को कोई ट्रुथ मिलता है, फिर कोई गाना गाता है अपनी गंदी सी आवाज़ में एंड ऐसे करके वी आर जस्ट एम्बैरेसिंग ईच अदर एंड सभी लोग मज़े कर रहे हैं। तो अचानक से कुछ तो ऐसा होता है कि ये जो ए बंदा है ना, ये रिवील करता है कि इसका जो फ्लैटमेट है, जो कोई और बंदा है जो इस ऑर्गेनाइज़ेशन में नहीं है, वो शायद किसी और ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करता है, व्हिच आई कांट रिवील द नेम ऑफ। वो बंदा का जो दोस्त है, वो इज़ बाइसेक्सुअल एंड दैट गाय कीप्स हिटिंग ऑन ए, और ए को ये बात बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगती है बिकॉज़ ही इज़ स्ट्रेट। तो वो हमको ये बात बोलता है कि यार मुझे ना तुम लोगों का ओपिनियन चाहिए इस सिचुएशन में कि मैं उसको कैसे रिस्पेक्टफुली मना करूँ दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं उसकी फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहता। तो मैंने बोला कि तुझे कैसे रियलाइज़ हुआ दैट दिस गाय हू इज़ बाइसेक्सुअल ही इज़ हिटिंग ऑन यू? पहली बात तो तुझे ये कन्फर्म कैसे पता है कि वो बाइसेक्सुअल है? क्योंकि आर यू जस्ट फिटिंग हिम इनटू दीज़ स्टीरियोटिपिकल बॉक्सेस कि जस्ट बिकॉज़ कोई एक एक्सेंट में बात करता है या कोई ऐसे जेस्चर से बात करता है या किसी के ड्रेसिंग सेंस से, मतलब तू किसी को ऐसे जज कर रहा है क्या कि अगर ये ऐसी हरकतें करता है तो ये बाइसेक्सुअल है? या तुझे फॉर श्योर पता है क्योंकि उसने तुझे बताया है? एंड अगर उसने बताया भी है तो तेरे पास इस बात का क्या एविडेंस है दैट दिस पर्सन इज हिटिंग ऑन यू? क्योंकि लोग जनरली ये सारी चीजें बस अज्यूम कर लेते हैं कि यार जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज बाइसेक्सुअल और दिस पर्सन इज गे और दिस पर्सन लाइक्स वुमेन, तो ये इंसान हर लड़की को देख के ही उस पे लाइन मारेगा या हर लड़के को देख के उस पे लाइन मारेगा। ऐसा नहीं होता है ना। दे हैव प्रेफरेंसेस एंड दे हैव चॉइसेस, ऐसे तो नहीं चल सकती है चीज़ें। तो ही वाज़ लाइक कि नहीं, नहीं, मुझे बस जेन्युइनली ऐसा लगता है कि वो बाइसेक्सुअल है बिकॉज़ ऑफ द वे ही लाइक अप्रोचेस मी एंड मुझे जैसे टच करता है। तो उसके साथ में भी जो बंदे रहते थे, जो फ्लैट शेयर करते थे, हमने बोला हम लोगों ने पूछा कि भाई तुमने कभी नोटिस किया है क्या कि ये जो कह रहा है वो सच कह रहा है कि ऐसा कभी कुछ हुआ है? तो वो लोग कहते हैं कि यार हमको तो पता नहीं है ये कब की बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, वो तो बंदा ऐसा ही है, वो तो सबसे ही हँसी मज़ाक करता है, सबको ही हग करता है, गले में हाथ डालता है और ऐसे करके रहता है। तो मैंने बोला तो उसका टच तुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है एंड उसके वजह से तुझे लग रहा है दैट ही इज़ बाइसेक्सुअल। तो बोलता नहीं यार कृतिका ऐसा नहीं है, तू गलत समझ रही है, मैं ऐसा जजमेंटल आदमी नहीं हूँ, आई एम लाइक वेरी फ्री, आई एम वेरी लिबरल। इसका लिबरल से क्या लेना-देना? आई एम वेरी फ्री, आई एम वेरी लिबरल। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो है भी तो, मुझे बस ये प्रॉब्लम है कि मैं स्ट्रेट हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो पता है मुझे एक बार बोलता है कि सब सो जाएँगे तब मेरे रूम में आना, अपन साथ में मूवी देखेंगे, साथ में गेम्स खेलेंगे, ये करेंगे। मुझे लगा कि भाई मतलब लॉजिकली आस्किंग कि अगर उसने कहा कि हाँ सब सो जाएँगे तो अपन साथ में मूवी देख लेंगे, हो सकता है कि तुझे क्योंकि रात को जागने की आदत है तो वीकेंड पे तुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती होगी जिस टाइम पे सभी लोगों को आ जाती होगी। तो तुझे कंपनी करने के लिए वो बोल रहा हो, देन दे वर लाइक कि नहीं कृतिका तू यू आर वे टू या लाइक एम्पैथिक एंड यू आर वे टू ऐसे कि तू सब सामने वाले की सिचुएशन से कुछ ज़्यादा ही सोचती है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और ये सारी बातें निकल गई कि चलो ठीक है, ये बात हो गई, आई गई हो गई। 2 दिन बाद वो कहता है कि हमने ना वो फ्लैटमेट को घर से निकाल दिया। मैंने बोला घर से क्यों निकाल दिया वो फ्लैटमेट को? तो फिर कहता है अरे कृतिका वो पता है क्या कर रहा था? और यही बंदा कह रहा है, जो साथ वाले हैं ना फ्लैटमेट है वो नहीं कह रहे, यही बंदा ए ही आके ये सारी कहानी सुना रहा है। साथ वाले बस ना एग्री कर रहे हैं ना डिसएग्री कर रहे हैं, क्योंकि वो इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि ये बंदा जो भी दिमाग में कहानी पका रहा है ये बात सच होगी या ये जो कह रहा है ये सच होगा, क्योंकि we are not going to blame the victim. No, what if he's actually going through something with this guy and we are not ready to believe him? But at the same time, accusing of someone of something so serious that this person is inappropriately touching you or trying to approach you in that manner is also wrong without any actual evidence. तुम इतना बड़ा इल्जाम किसी पे नहीं लगा सकते। बट ठीक है, ये बंदा कहता है तो कृतिका पता है क्या हुआ, हद ही हो गई इस वीकेंड पे। तो हमारी मंडे और संडे छुट्टी होती थी, हमारी सैटरडे छुट्टी नहीं होती थी क्योंकि हम लोग यूएस टाइम जोन के हिसाब से काम करते थे। एंड सैटरडे बहुत सारे मतलब इट वाज़ अ बीपीओ सॉर्ट ऑफ थिंग, और तो सैटरडे बहुत सारे लोगों को फ्री टाइम रहता था तो वो लोग कॉल करते थे, तो एक दिन ही बस वीकेंड पे हमको छुट्टी मिलती थी, दैट इज़ संडे, एंड मंडे तुम्हारे ऑफ है रेगुलर।
तो अब क्या हुआ कि संडे और मंडे ऑफ था, हम लोग ट्यूसडे को जब भी मिले दोबारा, तो फिर ये कहता है कि हमने तो उसको निकाल दिया क्योंकि वीकेंड पे क्या हुआ कि मैंने ना अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले हुए थे धोने के लिए। फिर इस बंदे ने मेरे कपड़ों के साथ ही अपने कपड़े डाल दिए, लाइक इंक्लूडिंग इनर गारमेंट्स। और फिर बाद में जब भी मतलब मैं देखने गया ना कि कपड़े मुझे सुखाने हैं, तो ये ऑलरेडी सुखा चुका था मेरे कपड़े भी। एंड आई वाज़ लाइक, व्हाई इज़ दैट सच अ डील ब्रेकर? तो वो कहता है कि नहीं, ये बंदा ना मतलब चाह के यार मेरे इनर गारमेंट्स टच करना चाहता था, मेरे कपड़े अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया। और मैंने कई बार नोटिस भी किया है कि मेरे इनर गारमेंट्स इधर-उधर हुए हैं, तो फिर मैंने तो बोल दिया कि भाई तेरी हरकतें अब बढ़ती जा रही है, तो मैं तेरे साथ रूम शेयर नहीं कर सकता और तू चला जा और तू कहीं और रह, और ये वो करके तो हमने तो उसको निकाल दिया। तो मैंने बोला तुम लोगों ने भी नोटिस किया क्या उसका कोई बिहेवियर ऐसा, कि अब वो कहाँ जाके रहेगा, क्या करेगा, तुमने ऐसे करके निकाल दिया? तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, नहीं यार, हमको भी ऐसे लग रहा था कि भाई इनके कलेश रोज़-रोज़ के हो गए हैं, क्योंकि वो कुछ भी करता था, ये आके बोलता था देख वो ऐसा कर रहा है, देख वो ऐसा कर रहा है। तो हम लोग पक गए उस बंदे से, तो हमने उसको निकाल दिया कि यार कब तक इन दोनों का बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा। वो हमारा इतना अच्छा दोस्त भी नहीं है, ए हमारा ज़्यादा अच्छा दोस्त है, तो हमने ए की बात को मान के उसको निकाल दिया। एंड वी वर लाइक ओके ठीक है, बात खत्म हो गई। अब क्या हुआ कि हमारा मतलब अब ये वाली बातें तो खत्म हो गई, उसके बाद जभी चाहे रॉकस्टार री-रिलीज़ हुई थी, तो वो मुझे कहता है कि कृतिका तू मेरे साथ रॉकस्टार देखने चलेगी क्या? बिकॉज़ वी वर टॉकिंग, अब क्योंकि तुम ऐसे दोस्त हो, तुमको पता ही है ना कि तुम्हें इम्तियाज़ अली पसंद है, तुम्हें ए आर रहमान पसंद है, रॉकस्टार पसंद है, रणबीर कपूर इज़ सच अ नाइस एक्टर। तो हम ये सारी बातें कर ही रहे हैं, तो दे वर लाइक कि तू चलेगी क्या मेरे साथ रॉकस्टार देखने? मैंने बोला कि हाँ, हाँ, देखेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, बट मैं नहीं गई क्योंकि मैं किसी और काम में लग गई या कुछ और हो गया, तो तभी बोला था कि सोचेंगे, बट मैं नहीं गई। कट टू अगेन, हम लोग फिर कुछ गेम खेल रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं, तो देयर वाज़ दिस गर्ल, लेट्स कॉल हर एस। एंड वो ना थोड़ी-सी ऐसे मुँहफट टाइप की थी। नोबडी यूज्ड टू लाइक हर सो मच, क्योंकि पता नहीं फॉर व्हाट रीज़न, क्योंकि वो थोड़ी ऐसी मुँहफट थी एंड थोड़ी उसकी एज भी ज़्यादा थी। एंड आई थिंक बिकॉज़ शी वाज़ डाइवोर्स्ड, तो उसका वो सारा भी ट्रॉमा था, तो वो इतना ज़्यादा कुछ सोचती नहीं थी कुछ बोलने से पहले। तो बहुत सारे लोग थे उसको डिसलाइक करते थे, बट क्योंकि वो मेरे साइड में ही बैठती थी एंड मुझे कभी उसके बिहेवियर में ऐसा कुछ क्वेश्चनेबल नहीं लगा कि उसको डिसलाइक करने लायक कुछ है। किसी का मुँह फट होना इज़ नॉट लाइक अ डिसलाइकेबल थिंग कि यार अभी तुम इसको पसंद ही ना करो। तो मैं उससे फिर भी बात कर लेती थी एंड आई यूज्ड टू लाइक एम्पैथाइज़ विथ हर अ लिटिल, एंड उसको थोड़ी केयर करती थी कि जैसे वो डायबिटिक थी, फिर भी बहुत ज़्यादा पता है चॉकलेट्स खाती रहती थी, और वॉशरूम में छुप के कभी चॉकलेट खा रही है, कभी ऐसे कर रही है और पूरे वक़्त कुछ ना कुछ मीठा खा रही है, तो मैं उसको कॉल आउट कर देती थी। तो हमारी थोड़ी ऐसे दोस्ती हो गई थी, बिकॉज़ आई एम नॉट समवन कि यार मुझे पता है इसको डायबिटीज़ है एंड मुझे पता है कि ये थोड़ी बिट ऑफ अ लोनर है एंड लोग इतनी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो मैं भी उसको इग्नोर करके निकल जाऊँ। तो मैं उसको टोक देती थी कि तू ये क्या कर रही है? तेरे को मना किया ना, नहीं खाएगी चॉकलेट, आज की तेरी एक हो गई है, 10-12 मत खा, ये क्या है बैठे-बैठे किटकैट खाती रहती है। तो ऐसे करके उसकी और मेरी थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। तो अब क्या हुआ कि हम लोग कुछ तो गेम खेल रहे थे, लाइक डम्ब शैडोज़, तो हम लोग खेल रहे थे, जिसको दमशराज़ बोलते हैं यार। तो हम लोग दमशराज़ खेल रहे थे एंड ये बंदी मेरी टीम में थी और मैंने ये एक्टिंग कर रही थी और इसने कुछ बहुत ही घटिया एक्टिंग करी और मैं नहीं गेस कर पाई, क्योंकि इसको वो लोग अपनी टीम में लेना नहीं चाह रहे थे, तो मैंने बोला था कि हम लोग ले लेंगे, क्या ही बड़ी बात हो गई। तो अब इसने कुछ एक्टिंग करी और बहुत ही बकवास एक्टिंग थी, हम में से कोई भी गेस नहीं कर पाया। लेकिन मैंने इतने गलत गेस दिए कि मेरी वज़ह से हमारा टाइम वेस्ट हो गया और हम लोग हार गए। तो ये मुझे कहती है, "तू गधी है, तू बेवकूफ़ है।" ऐसा इसने मुझे कहा सबके सामने, एंड मैं हँस दी इस बात पे कि यार चलो दोस्त है, तुमको गधा बेवकूफ़ कह देते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो फिर ये ए मुझे मैसेज करता है इंस्टाग्राम पे सेइंग कि, "तू उसको रिटर्न में कुछ बोल।" मैंने बोला, "किस लिए?" किस लिए कुछ बोलूँ? तो बोलता है वो ऐसे कैसे तुझे सबके सामने गधी और बेवकूफ़ बोल सकती है? तू अपना कुछ स्टैंड ले, वो खुद गधी और बेवकूफ़ है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, तू कुछ नहीं बोलेगी तो मैं उसको कुछ बोल दूँगा। एंड आई वाज़ लाइक व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दैट? तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने बोला भाई मज़ाक है, जाने दे इसको। तो फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, और फिर गुस्से में, मतलब टेक्स्ट पे हो रही है सारी बातें, वो मेरे सामने ही बैठा है और टेक्स्ट कर रहा है। तो गुस्से में उठ के चला गया। मतलब ही लेफ्ट द रूम एंड आई वाज़ लाइक इसको क्या हुआ भाई? व्हाई इज़ ही बिहेविंग लाइक दैट? तो मेरी जो एक और फ्रेंड थी, लेट्स कॉल हर एम, तो मैंने एम को बोला कि यार ये देख ना मुझे ऐसे-ऐसे मैसेज कर रहा है और फिर अचानक से गुस्से में ऐसे बाहर निकल गया, तो क्या सीन है? तो बोलती है आई थिंक ही लाइक्स यू दैट्स व्हाई। मैंने बोला नो भाई, ही डज़न्ट लाइक मी, क्योंकि एक और बंदी है, लेट्स कॉल हर एल,
और वो एल बनती है और इसकी बहुत ज़्यादा बनती है, ये लोग वीकेंड पे टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में सारा वक़्त रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता मेरे साथ कुछ भी है, आई थिंक ही लाइक्स हर एंड क्योंकि उनका बहुत ही सीरियस कुछ है, शी ऑल्सो लाइक्स हिम एंड ये लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं एंड व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन, बट आई डोंट नो व्हाई ही इज़ बिहेविंग लाइक दैट। तो ठीक है, बात खत्म हो गई। अब उसके बाद क्या होता है, हमारी ट्रेनिंग चालू हो जाती है एंड हमारा जो ट्रेनर है सच अ स्वीट गाय एंड वेरी नाइस गाय एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा रहा है, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, वी आर एंजॉइंग द वे ही इज़ गिविंग द ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग इज़ हैपनिंग। ये बंदा रैंडमली, हम लोग चाय के लिए जाते हैं और सबके सामने कहता है, तुम्हें नहीं लगता हमारा ट्रेनर गे है? एंड वी वर लाइक क्यों? तुझे क्यों ऐसा लगता है? बोला द वे ही टॉक्स यार, वो ऐसे-ऐसे करके बात करता है और ऐसे-ऐसे हँसता है एंड वी आर लाइक जस्ट बिकॉज़ किसी के अंदर हल्के से ज़्यादा फेमिनिन ट्रेट्स हैं, इवन व्हेन ही इज़ अ गाय, दैट डज़न्ट ऑटोमैटिकली मेक हिम गे, क्योंकि सबका अपना-अपना तरीका होता है बात करने का। ही इज़ वेरी क्लोज़ टू हिज़ मदर और ही हैज़ बीन आई थिंक रेज़्ड बाय हिज़ मदर ओनली एंड वो उन्हीं के साथ ज़्यादा रहता है। तो जो इंसान जिसके साथ बड़ा होता है ना, वो उन्हीं का बात करने का तरीका, उन्हीं के जेस्चर्स, उन्हीं का थोड़ा अ, एक्सेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेता है एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू डू अ, नोइंगली, अननोइंगली तुम्हारे दिमाग से ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको लेबल कर दो कि वो गे है, और चल अगर वो है भी, तो इससे इस बात पे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो हमारी ट्रेनिंग ले रहा है, बिकॉज़ ही इज़ अ नाइस ट्रेनर एंड वी एन्जॉय द वे ही टीचेस थिंग्स एंड बहुत ही सिम्प्लीफाई करके बताता है एंड कभी मतलब 9 घंटे की ट्रेनिंग है एंड रियलाइज़ ही नहीं होता टाइम कब निकल गया। ही इज़ सच अ फन पर्सन टू बी अराउंड, तो हमें नहीं लगता कि ये कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एंड देन ही वाज़ लाइक यार तुम लोग बहुत वोक हो यार, तुम्हारे सामने कुछ भी बात बोलना वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात आई। एंड वी आर लाइक ओके भाई, लेट इट गो एंड ऐसे करके ये बात भी खत्म हो गई। अब क्या हुआ कि ये बात खत्म हो गई और उसके बाद ना रैंडमली ये मुझे कॉल करता है सुबह 4:30 बजे। शिफ्ट खत्म हो गई, उसके बाद हम लोग घर पहुँच गए। उसके बाद मेरे को कॉल पे कॉल कर रहा है एंड आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन, तुम लोगों को मेरा पता होगा, मैंने जितनी भी कहानियाँ, मेरे लिए ऑफ़िस की दोस्ती ऑफ़िस तक। बहुत कम लोग हैं जो मेरे ऑफ़िस से घर तक आ पाए हैं एंड मैंने हमेशा रिग्रेट किया है कि क्यों मैंने ऑफ़िस की दोस्तियाँ ऑफ़िस में ही नहीं छोड़ी। तो मैं ऑफ़िस से मतलब आने के बाद बहुत ही कम लोग हैं जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्ट करती थी, इंक्लूडिंग माय फ्रेंड एम, जिससे मैं फिर भी बात करती थी, बट मेरा बिहेवियर ऐसा है कि भाई तुम हफ्ते भर जिन लोगों के साथ रहे हो, 2 दिन तो उनसे थोड़ा दूर रहो, क्योंकि व्हाट इज़ द पॉइंट? तो ये मुझे 4:30 बजे सुबह कॉल कर रहा है। आई एम लाइक आई एम वेरी स्लीपी, व्हाई वुड आई रिसीव द कॉल? तो मैंने प्रिटेंड किया कि मैं सो गई हूँ और मैंने कॉल इग्नोर किया एंड आई स्लेप्ट। एंड नेक्स्ट डे देन इन द इवनिंग ही टेक्स्टेड मी अगेन, सो आई टेक्स्टेड हिम कि भाई मैं तो सो गई थी, कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? तो उसने बोला कि हाँ, ऑफिस में मिल के बात करते हैं, इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आई वाज़ लाइक ओके, मिल के बात करेंगे। सो व्हेन वी वेंट टू वर्क, ये मुझे मैसेज करता है कि कृतिका, कैंटीन में आके 5 मिनट मुझसे अकेले में मिलना, किसी को साथ में लेके मत आना, मुझसे अकेले में आके मिलना। एंड आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड कि अकेले में क्यों मिलने बुला रहा है। तो मैंने अपनी दोस्त को बोला एम को कि यार इसको मुझसे पता नहीं क्या बात करनी है, अकेले में बोल रहा है कि अकेले में मिलना, अकेले में मिलना। तो तू चल फिर भी साथ में, मतलब मैं बात तो अकेले ही जाके करूँगी, तू दूर खड़ी रहना। तो मैं उसको साथ में लेके गई कैंटीन में, मैंने बोला कि एम को चाय पीनी है, तो वो कैंटीन में आ रही है और मैं भी आ रही हूँ, तो तू कहाँ बैठा है? मैं आके बात करती हूँ। तो बोलता तुझे जब बोला कि अकेले में मिलना, तो तू एम को क्यों लेके आ रही है? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, मुझे कुछ समझना है, तो उसको मत लेके आ, अकेले आ। तो मैंने बोला कि भाई इससे ज़्यादा अकेले मैं क्या आऊँ? उसको चाय पीनी है, शी इज़ गोइंग टू बी देयर, वो हमारे साथ नहीं बैठेगी, वी कैन सिट एट अ डिफरेंट टेबल। तो बोलती नहीं, उसको पता चल जाएगा ना कि तू मुझसे अकेले में कुछ बात कर रही है, आई डोंट वांट दैट। और हम जैसे ही कैंटीन में घुसे, मैंने देखा कि वो अकेले बैठा हुआ है टेबल पे, वी आर जस्ट टेक्स्टिंग बैक एंड फोर्थ। मैंने देखा कि वो टेबल पे अकेला बैठा हुआ है एंड मैं उसके पास गई और वो गुस्से में उठ के वहाँ से चला गया। एंड आई एम लाइक भाई व्हाई आर यू शोइंग मी दिस एटीट्यूड? क्योंकि मैंने तो कुछ भी किया ही नहीं है, तूने बोला बात करनी है, मैं आई बात करने, इसमें क्या हो गया? एंड वी आर नॉट दैट क्लोज, हम तो ऑफिस के बाहर बात भी नहीं करते हैं, सो वी आर नॉट इवन दैट क्लोज कि तू ये फालतू टैंट्रम्स मेरे सामने थ्रो करे। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, आई इग्नोर्ड हिज मैसेज एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई, फक ऑफ, डोंट टॉक। तो फिर मैंने अपनी दोस्त के साथ चाय पी और हम लोग जाके वापस बैठ गए। अब हम लोग ऊपर जाके बैठ गए एंड आराम से बैठे हुए हैं, सब कुछ शांति है एंड दिस गाय इज़ जस्ट बिहेविंग वेरी डिफरेंटली। तो अब क्या हुआ कि देयर वाज़ समथिंग दैट वाज़ हैपनिंग, ऐसी कोई एक्टिविटी चल रही थी। तो उस पॉइंट पे ट्रेनर ने बोला
कि सभी लोग आओ एंड एवरीवन इज सपोज्ड टू शेयर एन इंसिडेंट दैट हैपेंड विद देम, जिसने उनके अंदर कुछ शिफ्ट किया एंड लाइक चेंज देम फॉर गुड। मे बी इट कैन बी लाइक एन इंटरेक्शन विद अ स्ट्रेंजर और सम लाइक लाइफ इंसिडेंट या कुछ भी। आपको 5-7 मिनट के अंदर अंदर छोटा सा एक लाइक नॉट शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग, आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके सुनानी है एंड आके आप ये इंसिडेंट शेयर करो। सो वी वर लाइक ओके, एक एक करके सब लोग अपना अपना इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं, सब बातें बातें चल रही हैं, एवरीवन इज लाइक क्लैपिंग फॉर ईच अदर। ये बंदा रैंडमली ऐसे हाथ खड़ा करता है कि आई वांट टू गो नेक्स्ट। तो ट्रेनर कहता है कि हाँ प्लीज़ प्लीज़ कम। तो ए जाता है एंड ए एकदम काँपने लगता है, एकदम काँपने लगता है। लाइक हिज वॉइस इज़ लिटरली शेकिंग, he is shivering, and his eyes are teary, and he was white. He turned pink completely because of like I don't know, fear or anger or what was happening to him, and this is happening सबके सामने। Everyone is sitting and watching this happen। तो ये खड़ा हुआ है एंड हम लोग सब बैठे हैं एंड ये कहता है कि तो मेरे साथ क्या हुआ कल कि आई वॉज इन ऊबर एंड आई वॉज गोइंग समवेयर। तो जो ऊबर वाला आदमी है वो मुझसे थोड़ी ज़्यादा बातें करने लगा और मुझसे ज़्यादा डिटेल्स पूछ रहा था कि आप कहाँ काम करते हो, आप क्या करते हो, आप कितना कमा लेते हो, आप मॉडलिंग करते हो क्या, आप मॉडल हो क्या, ये वो करके। एंड वी वर लाइक ओके ओके। एंड देन ही सेड कि वो मुझे जो मेरा रूट था उस रूट की जगह किसी और रूट पे ले गया एंड उसने कार लॉक कर दी और कार रोक दी ले जाकर। एंड देन उसने बोला कि कार में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो मैं उतर के देखता हूँ। और वो उतरा इसको कार के अंदर ही लॉक्ड छोड़कर एंड वो चेक करने लगा। इतने में ये बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और इसने अपने सारे दोस्तों को कॉल किया कि ये जो बंदा है ये मुझे गलत तरीके से देख रहा है और मेरे से गलत गलत सवाल पूछ रहा है एंड आई एम वेरी पैनिक्ड एंड आई एम जस्ट फीलिंग सो कंसर्न फॉर माई सेफ्टी बिकॉज दिस गाय इज़ नॉट लुकिंग एट मी नाइसली। तो मुझे बहुत ही इस बंदे के इल इंटेंशंस लग रहे हैं टूवर्ड्स मी, नॉट लाइक कि ये मुझे रॉब करेगा या कुछ भी, बट ही वाज ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स SA एंड ही डजंट वांट टू लाइक रिवील सो मच अबाउट इट, बट उसको यही सारी चीज़ें लग रही थी कि ये बंदा ऐसा कुछ करने वाला है उसके साथ। तो वी वर स्टन्ड कि यार शिट, इसके साथ इतना सब कुछ हो गया एंड आई वाज सिटिंग देयर फीलिंग गिल्टी कि ओ इसके साथ उबर ड्राइवर ऐसा कुछ करने वाला था एंड दिस गाय इज जस्ट लाइक स्केर्ड फॉर हिज लाइफ। उसको डर लग रहा है कि उसके साथ ऐसे कुछ होने वाला है एंड ये यहाँ सबके सामने खड़े होके इतना वनरेबल होके रो रहा है एंड ऐसे सब कुछ। तो मेरे पास हमेशा मेरे कई बारी कपड़े भी इस वजह से ख़राब हो जाते हैं कि मेरी पॉकेट में टिश्यू पेपर रह जाता है और जैसे ही तुम उसको वॉशिंग मशीन में डालो तो वो वाइट वाइट तुम्हारे सारे कपड़ों में चिपट के उसको ख़राब कर देता है। आई ऑलवेज हैव टिश्यू पेपर्स, मेरे पास पॉकेट में टिश्यू पेपर रहेगा ही रहेगा इफ आई एम एट वर्क। तो मेरे पॉकेट में टिश्यू पेपर था, मैंने ले जाके उसको दिया कि भाई इतना बड़ा बंदा यहाँ खड़ा होकर रो रहा है सबके सामने और इतनी वनरेबल चीज़ बता रहा है। आई फेल्ट सो सैड फॉर हिम एंड मुझे लगा शायद इसको यही बात मुझसे अकेले में शेयर करनी होगी। ही जस्ट नीडेड समवन ही इज़ कंफर्टेबल विद टू टॉक अबाउट एंड क्योंकि मैं इतना मतलब ऐसे नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती हूँ बैठ के बातें करके, तो हो सकता है इसको ऐसा लग रहा हो कि कृतिका के साथ शेयर कर सकता हूँ। बट मैं फिर भी दोस्त को लेके चली गई एंड देन आई बिहेव डिफरेंटली विथ हिम, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। तो मैं टिश्यू पेपर ले जाती हूँ और मैं इसको टिश्यू ले जाके देती हूँ कि भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, अब वी विल कंप्लेन या जो भी है। तो फिर ट्रेनर ने पूछा कि तूने ऊबर पे कंप्लेन करी या क्या किया? तो उसने बोला कि हाँ, मैंने ऊबर पे कंप्लेन करी है एंड दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। इट इज़ जस्ट अ फीलिंग, ही मेड मी फील दैट वे। उसने ऐसे कुछ किया नहीं बट मुझे फीलिंग आ रही थी कि वो ऐसा कुछ करने वाला है मेरे साथ। एंड आई वाज़ लाइक ओके, मतलब एवरीवन वाज़ अ लिटिल स्टन्ड एंड सभी मतलब काफ़ी ऑकवर्ड हो गए एंड इसके बाद हमको शायद 15-20 मिनट का ब्रेक मिल गया कि सभी लोग ब्रेक ले लो बिकॉज़ दिस वाज़ अ वेरी हेवी डिस्कशन व्हाट हैज़ हैपेंड। तो सब ब्रेक पे चले गए, चाय-वाय पीने चले गए एंड वी वर लाइक गोइंग टू हिम कि भाई आर यू ओके? एंड ही वाज़ लाइक हाँ, हाँ, नाउ आई एम ओके, नाउ दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट इट आई एम ओके। तो ये सबके सामने मुझे कहता है कि कृतिका कल से तू मेरे पास में बैठना। मैंने बोला क्यों? तो फिर बोलता है कि रीज़न मैं तुझे अभी नहीं समझा सकता, बस एक रीज़न है, तू मेरे पास में ही बैठना कल से। मैंने बोला ठीक है, देखेंगे। आई फॉरगॉट अबाउट इट। हम लोग घर चले गए, कुछ भी ऐसे हुआ नहीं। फिर इसने मुझे उस रात बहुत सारे कॉल्स करे, बहुत सारे बैक टू बैक।
इवन व्हेन ही नोज़ कि मैं ऑफ़िस के बाद फ़ोन नहीं उठाती हूँ। मैंने कॉल नहीं उठाया बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं नहीं उठाऊँगी मतलब नहीं उठाऊँगी, कुछ भी हो रहा हो। ही हैज़ सो मेनी पीपल हू कैन हेल्प हिम आउट। मैं आधी रात को कुछ भी कर तो पाऊँगी नहीं और मुझे ऐसे कुछ मतलब मुझे रखनी ही नहीं है वो रिलेशनशिप किसी से भी ऑफ़िस के बाद। तो ही कॉल्ड मी सो मेनी टाइम्स, मैंने फ़ोन नहीं उठाया एंड मैं सो गई कि यार सुबह 4:30 बजे तुम सो रहे हो, तुम्हारी नींद पूरी होनी है, पूरा डाइजेशन खराब हो गया सब कुछ। सो आई स्लेप्ट, आई वाज़ लाइक कि ठीक है। अगले दिन क्या होता है कि ये ऑफ़िस आता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, और मुझे, मैं क्योंकि उसके पास नहीं बैठी, मैं कहीं और बैठ गई बिकॉज़ आई एम नॉट समवन्स कमोडिटी कि कोई भी मुझे आके बोल दे कि तू मेरे पास बैठेगी, तू वहाँ बैठेगी और मैं ऐसे करके कहीं पे भी उसकी बात सुन के बैठने लग जाऊँ और उसके हिसाब से चलूँ। मुझे जहाँ बैठना है मैं वहीं बैठूँगी ना, तू ऐसे अथॉरिटी से आके मुझे ये नहीं बोल सकता है कि तू यहाँ बैठेगी, तू वहाँ बैठेगी। तो मैंने उसकी बात को इतना सीरियसली भी नहीं लिया एंड मैंने उस सेकंड उससे बहस इसलिए नहीं करी क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी कुछ हेवी चीज़ से गो थ्रू कर रहा था कि मुझे उस टाइम पे उससे बहस करना, उससे लड़ाई करना ठीक नहीं लगा। तो आई वाज़ लाइक ठीक है, अभी इस बात को छोड़ते हैं, ठीक है, जो भी मान बोल रहा है हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे। बट मैं नहीं बैठी उसके पास क्योंकि तू है कौन भाई? यू आर लिटरली जस्ट अ कलीग, नॉट इवन लाइक अ फ्रेंड। थोड़े बहुत हाँ, ऐसे वाले फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं तु तेरा लिटरली ऑफ़िस के बाद फ़ोन भी नहीं उठाती हूँ, तुझे मैसेज भी नहीं करती ऑफ़िस के बाद, तो व्हाई आर यू इवन बिहेविंग दैट वे? तो अब क्या हुआ कि मैं दूर ही बैठी हूँ अपनी फ्रेंड के साथ अपनी यूजुअल स्पेस पे जहाँ पे मैं बैठती हूँ। एवरीवन हैड देयर ओन लाइक सिस्टम एंड एवरीवन हैड देयर ओन चेयर एंड सब अपना ऐसे-ऐसे बैठते थे। तो ये मुझे लुक्स दे रहा है और फिर मुझे आके कहता है गुस्से में कि तुझे मैंने कहा था ना मेरे पास बैठना, तो तू मेरे पास क्यों नहीं बैठी? मैंने बोला देख मेरी बात सुन, तू कोई यहाँ का वो नहीं है कि मतलब तू जहाँ बोलेगा लोग वहीं बैठेंगे, मुझे नहीं बैठना मतलब नहीं बैठना तेरे पास। तो फिर गुस्से में वहाँ से चला गया और फिर क्लास क्या जो ट्रेनिंग है, उसका जब भी ब्रेक हुआ, जब भी लंच ब्रेक हुआ, ये बंदा लंच ब्रेक के बाद आया ही नहीं है ट्रेनिंग रूम में। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एंड ट्रेनर केप्ट आस्किंग कि ये आया क्यों नहीं है? क्योंकि अगर तुम ब्रेक एक्सीड करते थे ना, तो एवरी 1 मिनट यू हैव टू पे ₹5 फाइन। एंड जो भी वो फाइन होता था ना, वो ट्रेनिंग के एंड में जितना भी फाइन कलेक्ट हुआ है, वो सारे पैसे कलेक्ट करके उससे होती थी पार्टी। तो सभी लोग मतलब जो भी लेट हुआ उसको ₹5 ₹10 बेस्ड ऑन हाउ मेनी मिनट्स दे आर लेट, उनको देना पड़ता था फाइन। तो हम लोग तो टाइम पे आ जाते थे। अभी ट्रेनर ने पूछा कि ये क्यों नहीं आया है अभी तक? तो नोबडी हैड एनी आइडिया कि ये गया कहाँ है। तो ट्रेनर वाज़ लाइक ओके फाइन, नहीं आया तो उसने रेस्ट ऑफ द डे के लिए उसको एब्सेंट मार्क कर दिया। अब नीचे खड़े होके जब हम हमारे ट्रैवलर का और अपने कैब्स का वेट कर रहे हैं सुबह 3:30 बजे या पौने 4 बजे सब अपना-अपना, तो सबको ओटीपी आता था और सबको वो किस गाड़ी से जाने वाले हो वो गाड़ी का नंबर आ जाता था मैसेज पे कि ये तुम्हारा आज गाड़ी नंबर ये है। तो सब अपनी-अपनी गाड़ियाँ ढूँढ रहे हैं और देख रहे हैं कि किसको किससे जाना है, क्या करना है। ये बंदा आता है और लाइक मेरी दोस्त के सामने मेरा हाथ पकड़ता है और साइड में लेके जा, मतलब ही हैड नो अथॉरिटी टू डू व्हाट ही इज डूइंग। मेरा हाथ पकड़ता है गुस्से में और साइड में लेके जाता है और मुझे बोलता है प्लीज कृतिका मेरी बात को समझ, तू कल मेरे पास बैठेगी। एंड मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं बस गुस्से में उसकी शक्ल देख रही हूँ और हाथ देख रही हूँ। आई एम नॉट इवन सेइंग एनीथिंग, आई एम लाइक सो स्टन्ड टू इवन स्पीक एंड आई एम सो एंग्री कि मेरी आंखें, मतलब तुमको जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तुम्हारी आंखों में से ऐसे आंसू आने लगते हैं ना, पूरी रेड हो जाती है। मैं ऐसे करके इसको देख रही हूँ और मेरी जो फ्रेंड है एम, वो देख रही है कि ये बंदा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है और ये क्या कर रहा है। ये सब बोल के वो चला गया। मैं अपनी फ्रेंड के पास गई और मैंने बोला कि दिस इज सो लाइक दिस इज सो नॉट मतलब जस्टिफाइड। इसने जो हरकत करी है, मतलब ये जो भी चीज़ों से गो थ्रू करा है, इससे एम्पैथाइज़ कर लिया, इससे प्यार से बात कर ली, हम लोगों ने हँसी-मज़ाक कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको राइट मिल जाता है, कभी भी ऐसे आके बोलेगा और हाथ पकड़ के, मतलब किस हक से तू ये सभी हरकतें कर रहा है कि हाथ पकड़ के बोल रहा है मेरे पास बैठना और कभी भी मुझे कॉल करता रहता है और ये वो। कल इसको ऑफ़िस आने दें, आज तो चलो ठीक है हमारा शिफ्ट खत्म हो गई है, अभी अगर मैं रुकूँगी तो अभी सीन क्रिएट होगा। कल इसको ऑफिस आने दें, मैं कल एचआर के पास जाती हूँ और मैं बात करती हूँ कि ये क्या सीन चल रहा है, ये क्या हरकतें हैं। क्योंकि आई एम जस्ट नॉट एबल टू टॉलरेट ऑल ऑफ दिस बिहेवियर। जस्ट बिकॉज़ यू हैव गॉन थ्रू समथिंग डज़न्ट लाइक गिव यू द सर्टिफिकेट कि तुम किसी को भी कैसे भी ट्रीट करोगे और लोग तुम्हारे साथ हमेशा नाइसली बर्ताव करेंगे। जो भी हुआ है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस विथ मी। और मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। तो जो मेरी फ्रेंड है एम, उसने मुझे काम डाउन किया कि ठीक है चल कोई बात नहीं, कल हम लोग बात करेंगे, कल हम लोग जाते हैं एचआर के पास। ये बात खत्म हो गई। उस बंदे ने उस रात को भी मुझे फिर कॉल करे। फिर मैंने फ़ोन नहीं उठाया और इस बारी मैंने उसको ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे।
इसके पास मेरा नंबर था क्योंकि हमारा एक ग्रुप बन गया था व्हाट्सएप पे, जितने भी लोग थे ऑफिस वाले उन्होंने ग्रुप बनाया था। ऐसा हमारा कोई पर्सनली दोस्ती इतनी गहरी नहीं थी कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बन गए और हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसने उस एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम ही हैड कॉल्ड मी ऑन व्हाट्सएप। इसके पहले इंस्टाग्राम पे ही बात हो रही थी। तो इसने मेरा नंबर निकाला उस ग्रुप में से, उसने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल किया क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं कभी रिसीव नहीं करती थी। तो व्हाट्सएप पे मैंने इसको इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया एंड इसने मुझे इंस्टाग्राम पे किया नहीं कॉल और मैं सो गई। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि नेक्स्ट डे ये बंदा नहीं आया है ऑफिस। मैं बैठी हुई हूँ और मैं इसको कह रही हूँ अपनी दोस्त एम को कि आज ए आया क्यों नहीं है ऑफिस। तो फिर कहती है पता नहीं भाई, हो सकता है लेट आए। तो एवरीवन इज जस्ट सिटिंग कि हाँ चलो ठीक है, हो सकता है लेट आए और मुझे करनी है कंप्लेन इसकी, तो ये जब भी आएगा आज तो बस मैं करने ही वाली हूँ, इसको बस आने दो ऑफिस। वो आया ही नहीं है। फर्स्ट हाफ पूरा निकल गया है और अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि कोई भी ज़ीरो प्ले पे नहीं जाएगा। तो हमारा कैसे था, ग्राउंड फ्लोर है विच इज़ ज़ीरो, -1 जहाँ पे वो बेसमेंट वगैरह था एंड कैंटीन वगैरह थी, एंड फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ट्रेनिंग रूम वगैरह एंड वो सब कुछ था। तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए थे, -1 में हम लोग नहीं थे। और ऐसे बस आया कि कोई भी -1 और 0 पे नहीं आए जाएगा जब तक नेक्स्ट अपडेट नहीं मिलता। अगर ब्रेक्स वगैरह भी है, कुछ भी है, तो आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे ही रहो, नोबडी इज़ अलाउड टू गो ऑन ग्राउंड फ्लोर। एंड कुछ भी रीज़न नहीं बताया, कुछ भी बताया नहीं, बस ये अनाउंसमेंट हुई है कि नोबडी इज़ अलाउड टू गो ऑन ग्राउंड फ्लोर। तो वी वर लाइक वेरी स्टन्ड कि ऐसा क्या हो गया अचानक से। तो ट्रेनर भी थोड़ा हैरान हो गया, बट देन ही कंटिन्यूड टीचिंग की, क्योंकि उनके पास तो टाइमलाइन है ना उनका काम खत्म करने की। फिर इसके जो फ्लैटमेट बंदे थे वो बैठे हुए हैं, उनको कोई आके बुला के लेके गया कि यू आर एज फ्रेंड नो, तो तुम लोग आओ, तुम लोग नीचे आओ, तुमसे बात करनी है डायरेक्टर को। ये लोग गए भाग के। तो ये लाइक कि हाँ, इससे रिलेटेड ही कुछ तो हुआ है। फिर हमारा ब्रेक हो गया थोड़ी देर बाद ही, और क्योंकि अब हम लोग अलाउड नहीं थे ग्राउंड फ्लोर पे जाना एंड -1 पे जाना, तो हम लोग कैंटीन वगैरह जा नहीं सकते थे, तो हम लोग वहीं के वहीं थे। अब ट्रेनिंग रूम में ना मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं था बिकॉज़ ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जितना भी तुम्हारा क्लाइंट का डेटा है वो इधर-उधर जा सकता है, जो भी है। तो तुम्हारे मोबाइल फ़ोन वहाँ अलाउड नहीं थे, तो मोबाइल फ़ोन हम लोग लॉकर में रख के आते थे। तो अब जैसे ही ये सब कुछ हुआ, हम लोग गए मोबाइल फ़ोन देखने के लिए। बाय द वे, जब तक ट्रेनिंग चालू नहीं हुई थी, बेसमेंट में जब हम रहते थे तब मोबाइल फ़ोन अलाउड था। ओनली व्हेन यू आर ऑन द जॉब, मतलब तुम जैसे ही ओडीसी के अंदर घुसे हो, वहाँ मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, तुम्हारे ट्रेनिंग रूम में मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। मतलब बेसिकली जहाँ पे भी क्लाइंट का कुछ भी डेटा है और तुम क्लाइंट वाले फ्लोर पर हो, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। बाकी तुम अगर कैंटीन में हो या किसी मीटिंग रूम में ऐसे ही बैठे हुए बैग वगैरह रख के, वहाँ पे फ़ोन अलाउ है, वहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग जब भी गए, लॉकर से मैंने फ़ोन निकाला, तो मैंने बोला कि यार इसके देख ना कहाँ है ये, क्या हुआ है, मतलब इससे रिलेटेड ही कुछ हुआ है क्या? क्योंकि इसके दोस्तों को बुलाया। तो मैंने उसकी स्टोरी देखी, उसकी स्टोरी पे लिखा हुआ था, लाइक ही पोस्टेड हमारे जो ग्राउंड फ्लोर का जो मेन गेट है ना, उसी सेकंड, लाइक आई थिंक 7 मिनट्स अगो ओनली उसने स्टोरी पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे। हमारे ग्राउंड फ्लोर का जो मेन गेट है उसकी उसने फ़ोटो पोस्ट करी हुई थी और लिखा हुआ था कि दिस ऑर्गेनाइज़ेशन इज़ गोइंग टू बी डेथ ऑफ मी। और फिर खुद की उसने सेल्फी डाली हुई थी जिसमें ही लुक्स लाइक वेरी मच नशे में, आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ नशा, वेरी मच नशे में ही लुक्स, एंड ही इज़ राइटिंग कि सी यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूँगा, विल मिस यू ऑल। ऐसे करके उसने बहुत सारा स्पैम किया हुआ था एंड वो पूरे ग्राउंड फ्लोर की उसने बहुत सारी स्टोरीज़ डाली हुई थी। तो मैंने एक-एक करके स्टोरीज़ देखी और मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई और मैं अपनी दोस्त एम को भी दिखा रही हूँ कि भाई ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या चल रहा है? वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या सीन है? उसने बोला कि कृतिका सबसे पहले तो तुम इसकी स्टोरीज़ देखना बंद करो और तुम इसको ब्लॉक करो, क्योंकि कुछ तो सीन हुआ है, ऑफ़िस रिलेटेड ही हुआ है। वी जस्ट गॉट टू नो कि उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमको नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि अभी रिवील नहीं हुआ है। तो ठीक है, मैंने डर के मारे उसको ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम पे। उसने कुछ भी तब मुझे बोला नहीं था, बस मैंने स्टोरीज़ देखी और फिर उसको ब्लॉक कर दिया। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जब सब कुछ हो गया, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने एक अपनी वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें एक बंदा था जिसको मैंने बहुत ज़्यादा डाँटा था और उसका वॉइसमेल भी है। मैं तुमको वॉइसमेल भी मैंने एंड में प्ले किया है जिसमें मैं सुना रही हूँ कि मैंने उसको कैसे डाँटा एंड ही यूज्ड टू लाइक स्प्रेड ऑल ऑफ दीज़ रूमर्स एंड ये वो। वो बंदा वो बंदा और भी कोई लोग। तो क्या हुआ, जब ये सारा मतलब शिफ्ट वगैरह खत्म हो गई और हम लोग नीचे चले गए एंड क्योंकि इसी बारे में सब लोग बात कर रहे थे, वो बंदा आया किसी और बंदे के साथ और वो मुझे और एम को आके बताता है कि बेसिकली हुआ क्या। ये बंदा गया बेसमेंट में और
कुछ तो किसने रैंडमली लोगों के साथ लड़ाई करनी चालू कर दी, बेसमेंट में जो लोग बैठे हुए थे उनके साथ, किसी भी रैंडम बात पे, कि तू क्यों हँस रहा है, तू गे है, तू मेरे को ये क्यों कर रहा है, तू गे है, ऐसे करके किसी से भी रैंडम इसने लड़ाई चालू कर दी। तो जब इसने रैंडम लड़ाई चालू करी तो लोगों ने भी पलट के कुछ-कुछ तो भी बोला, तो फिर ये गुस्से में वहाँ से निकल गया। अब ये गुस्से में इसको कोई भी बंदा अगर टच करने आ रहा था, तो ये उसको बोल रहा था, व्हाई इज़ दिस गाय ट्राइंग टू टच मी, इज़ ही गे? उसको ये लग रहा था, उसको हर बंदा गे नज़र आ रहा था। उसके बाद ये बंदा स्मोक एरिया में जाता है, स्मोक एरिया में एक रैंडम बंदा स्मोक कर रहा है, जो कलीग ही है, वो इसको देखता है और बोलता है, "अरे! ए तू यहाँ क्या कर रहा है?" और ये उसके पास जाता है कि ऐसे फ्रेंडली कन्वर्सेशन कि यार हमारा कलीग है, घूम रहा है इधर-उधर, उसको क्या पता कि क्या सीन हुआ है ऊपर। तो वो जाता है कि अरे ए तू यहाँ क्या कर रहा है? तो ये उसको कहता है तू मेरे पास मत आना, तू मेरे पास क्यों आ रहा है? तू मेरे साथ कुछ करना चाहता है ना? तू गे है क्या? और ये सब बोल के बोलता है भाई पागल हो गया है क्या? क्या बोल रहा है? और उसको मारने लग गया। सो ए स्टार्टेड बीटिंग दिस गाय अप हू इज़ जस्ट ट्राइंग टू अप्रोच हिम कि हुआ क्या है? एंड दिस गाय इज़ जस्ट स्मोकिंग माइंडिंग हिज़ ओन बिज़नेस। ये उसको मारने लगता है। अब ये जो बंदा है जिसके बारे में मैंने उधर तुम्हें कहानी सुनाई थी एंड वो सारा वॉइस नोट वाला जो बंदा है, ये बंदा जाता है उसको बचाने के लिए, तो ये इस बंदे को भी मारने लगता है। अब ये बंदा इसको मारता नहीं है क्योंकि इसने आईडी कार्ड पहना हुआ है और इसने सोचा कि ये तो बिना आईडी कार्ड के ऐसे ही उठ के आया है फुल नशे में, अगर मैं इस पे हाथ उठाऊँगा तो मैं फँस जाऊँगा। तो ये सिक्योरिटी को बुलाता है और ये ए बंदा सिक्योरिटी को भी बहुत मारता है कि तुम लोग मेरे को टच करने को कैसे ट्राई कर रहे हो? तुम लोग सारे के सारे गे हो एंड यू गाइस जस्ट वांट टू डू समथिंग बैड विथ मी और ये वो सारी बातें बोल के ये बंदा वहाँ से भाग जाता है, पैदल भाग जाता है। गाड़ी लेके आया था या क्या पता नहीं, वहाँ से भाग गया। फिर इन लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया कि ऐसी सारी चीज़ें हुई है एंड ये बंदा इधर नुआंसेस क्रिएट कर रहा है एंड ऐसे कुछ-कुछ तो भी हरकतें कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा हरकतें ऐसी कुछ भी नुआंस अपने मन में क्रिएट कर रहा है कि ये लोग ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, बल्कि दैट इज़ नॉट ट्रू। और ऐसी सारी हरकतें करके अपने मन में कहानी बना के लोगों को बस मार रहा है किसी भी बहाने। तो पुलिस उसको ढूँढने लगती है और ये सारी बात पे केस खत्म हो गया। अब पुलिस ने उसको पकड़ा कहाँ से? वो बंदा भाग गया था विमान नगर, पता नहीं कैसे। और विमान नगर में वो लोगों की कारों के ऊपर पत्थर फेंक रहा था कि तुम लोग मेरे पास क्यों आ रहे हो? और वो नंगे पाँव भाग रहा है, लोगों की कार के ऊपर पत्थर फेंक रहा है एंड उसके दिमाग में ऐसे पता नहीं क्या हुआ है, नोबडी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड। एंड दिस वाज़ सो शॉकिंग एंड ट्रॉमाटाइजिंग फॉर अस कि इसके साथ ऐसा तो क्या हो गया? व्हाई इज़ ही बिहेविंग सडनली लाइक दिस? बट ठीक है, बात आई गई होगी क्योंकि हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं था जो पता करे कि उसके साथ हुआ क्या। वी डिड नॉट वांट टू बी एसोसिएटेड विद द गाय, वी डिड नॉट वांट टू लाइक टॉक टू दिस गाय एट ऑल। तो जो एल बंदी थी ना, जो मैं बोल रही थी कि इनका उसका कुछ चल रहा है, शायद शी लाइक्स द गाय एंड ही लाइक्स हर एंड ये वो करके, शी इज़ क्राइंग सो मच। वो मेरे एरिया में ही रहती थी, तो वो मेरे ही ट्रैवलर में जाती थी मोस्टली, आते वक़्त भी एंड जाते वक़्त भी। तो मैं उसको रोते हुए देख रही हूँ, सब लोग उसको कंसोल करने को ट्राई कर रहे हैं, शी इज़ क्राइंग सो मच कि उसने ऐसा क्यों किया? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, वो बहुत अच्छा लड़का है एंड ऐसे करके उसको चुप करने को ट्राई कर रहे हैं। अब ये बात खत्म हो गई एंड किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। दिस वाज़ जस्ट समथिंग कि हाँ, कोई सेंस नहीं बना पाया कि उसने ऐसा किया तो किया क्यों? अब कट्टू क्या होता है, उसका जो एक फ्लैटमेट था ना, थोड़े दिन बाद उसको डेंगू हो जाता है। अब ये जो फ्लैटमेट थे ना, ये लोग हमको बाद में बताए थे कि हाँ, वो तो हमसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ रहता है क्या? इसका क्या रिकॉर्ड है? ये क्या करता है? ये वो करके। ये सारी बातें वो लोग बता रहे थे, तो बोलते हमने बोला कि हाँ, हमारे साथ रहता है, बट हमको क्या पता कि ये लोगों को क्यों मार रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो हम लोग भी फ्री हो गए ये वो बोल के, अब हमको क्या पता है सारी-सारी डिटेल्स। तो फिर क्या हुआ कि एक जो बंदा था, जो इनका फ्लैटमेट था, उसमें से उस एक को डेंगू हो गया। सो नाउ मी स्टेइंग अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम, आई अंडरस्टैंड द फीलिंग कि जब भी तुम लोग अकेले किसी शहर में होते हो एंड तुम्हारे कोई बीमारी हो जाती है और तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो, तो घर की कितनी याद आती है, घर की केयर की कितनी याद आती है। तो मैं डीमार्ट गई थी अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, ऐसे रेगुलर कुछ भी स्नैक्स-वूक लेने के लिए और ऐसे शैम्पू वगैरह लेने के लिए। और मुझे पता चला था कि डीमार्ट के जस्ट पड़ोस में ही हॉस्पिटल है जहाँ पे ये बंदा एडमिटेड है। तो मैंने उसको कॉल किया कि मैं 5 मिनट इसको देख के आती हूँ, ये 2 हफ्ते से ऑफ़िस नहीं आ रहा है, वो वाला कांड हुआ उसके बाद इसको डेंगू हो गया, तो ही इज़ जस्ट नॉट वेल। तो 5 मिनट मिल के ऐसे ही हाय हेलो करके आ जाते हैं, क्या चल रहा है।
तो मैं गई उसको देखने के लिए, तो आई वेंट, ही वाज इन हिज रूम एंड ऐसे ही रेस्ट अप कर रहा है एंड ही वाज लाइक आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू मिलने आई, और भी लोग आए ऑफिस के, मिल के गए हैं, और ऐसे करके उसके और भी दोस्त बैठे हुए थे, हम लोग फिर बात करने लग गए। उसने बोला कि तू कुछ जूस वगैरह पिएगी, आई वाज लाइक नहीं भाई, तू बीमार है, यू रिलैक्स। सो वी वर सिटिंग एंड टॉकिंग, फिर ऐसे ए बंदे की बात निकल आई, तो बोलता अरे कृतिका हम तो बहुत बुरे फंस गए थे उसके चक्कर में, अब इस बात को हो गए थे 2-3 हफ्ते। तो मैंने बोला कि हुआ क्या था यार एग्जैक्टली, मुझे तो बस इतना पता चला कि वो बस ऐसे नशे करके आया था और सबको मार रहा था, और उसने मुझे भी इतने कॉल करे थे, और फिर जो एल बंदी है वो रोए जा रही थी, बट एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि हुआ क्या एंड व्हाई ही डिड व्हाटएवर ही डिड। तो फिर उसने रिवील किया कि एक्चुअली हुआ क्या था, ये लोगों को बुलाया गया कि तुम इसको जानते हो क्या, ये वो करके इन लोगों ने बोल दिया कि हाँ हमारा बस फ्लैटमेट है, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं पता उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पुलिस ने पता किया कि ये जो बंदा है जो ए नाम से यहाँ रह रहा है, इसका एक्चुअल आधार कार्ड पे नाम भी कुछ और है, उसके पास फेक आधार कार्ड है। एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके पता चला कि ये बंदा अपनी हर कंपनी में कुछ ना कुछ कांड करके ही वहां से भागा है। ये बंदा 3-4 साल इंदौर में भी रहा है, एप्पल स्टोर पे उसने काम किया है। ये बंदा 3-4 साल कहीं और भी रहा है। वो कहता है कि वो फ्रेशर है, लेकिन उसके पास एक्चुअली 5-7 साल का एक्सपीरियंस है काम का, एंड ही इज जस्ट नॉट शोइंग दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर वो एक्सपीरियंस दिखाएगा और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा तो रियलिटी रिवील हो जाएगी कि वो पहले ऑर्गेनाइजेशंस में क्या कांड करके पहुंचा है। सेकेंड थिंग, सो मेनी बिग रिवील इज गोइंग टू हैपन, सो मेनी बिग रिवील्स। सेकेंड थिंग, ये बंदे का नाम वाम आधार कार्ड सारे डॉक्यूमेंट सब फेक है, एंड आई वॉन्ट टू क्वेश्चन दी ऑर्गेनाइजेशन कि तुमने क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया था। ये बंदा सबके साथ रह रहा है, सबके साथ हैंग आउट कर रहा है, लोग इसके साथ इस पे ट्रस्ट करके घूम रहे हैं इसके साथ में, एंड तुम लोग अपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे इतना प्राउड करते हो, तुम ये भी नहीं पता लगा पाए कि इसके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। लाइक बिजार। उसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो कांड करके गया, उसके बाद इसको पुलिस ले गई। ये लोग, जो लोग इसके दोस्त है, इसके फ्लैटमेट हैं, जाके इसकी बेल करवा के आए। जब ये लोग इसकी बेल करवाने गए तो ये पुलिस ऑफिसर के सामने हवलदार को कह रहा है कि ये गे है, ये हवलदार मुझे गंदे तरीके से टच करने को ट्राई कर रहा है, प्लीज मेरे को यहाँ से निकाल लो, मेरे को यहाँ से निकाल लो। तो ये लोग हैरान हो रहे हैं कि भाई वो तेरे को 4 और चांटे मारेंगे, तू क्यों उनके फालतू बारे में ऐसी बातें कर रहा है। और वो कांस्टेबल को ऐसी सारी बातें बोले जा रहा है, तो कांस्टेबल सर क्या करेंगे, मारेंगे ही ना तुमको, तुम फालतू ऐसी बातें करोगे। एक तो तुम रोड पे फालतू लोगों के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, फिर तुम अब कोई तुम्हारे पास आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तुम्हारी हेल्प भी करने को ट्राई कर रहा है, तो तुम ऐसे कर रहे हो कि तू गया है, तू गया है। वो उसको मार रहे थे। तो इन लोगों ने बोला कि सर प्लीज उसको मतलब बेल दे दो, हम लोग गारंटी लेते हैं, और ये लोग करके उसकी बेल करके उसको लेके आए अपने फ्लैट पे। अब उसको फ्लैट पे लेके आए तो ये अपने दोस्तों को ही रूम में ना आने दे, बोले तुम लोग मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो, इसलिए तुम लोग मेरी बेल करवा के लेके आए हो। लाइक दिस गाय इज, आई डोंट नो व्हाई सो पैरानॉइड, कि उसको जो भी दिख रहा है उसको लग रहा है कि दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ हिम। और अब ये बंदा कोई नेक्स्ट लेवल नशे करके आया था, आई कैन नॉट रिवील द नेम ऑफ दोज नशे जो उसने करे थे। समझ जाओ, ये सारे नशे करके वो बंदा घूम रहा था, एंड उसकी वजह से ही वाज जस्ट गेटिंग पैरानॉइड ऑफ व्हाटएवर। फिर ये मेरे फ्रेंड ने बताया मुझे कि इन लोगों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, एंड दे जस्ट वांटेड कि कोई साइकाइट्रिस्ट उसको देखे या डॉक्टर उसको थोड़ा काम डाउन करे कि क्या प्रॉब्लम क्या चल रही है इसके साथ, ही इज़ सो पैरानॉइड एंड ये सारी चीज़ें हो रही है, क्या इसको ज़्यादा हिट कर गए हैं नशे, या ज़्यादा कुछ उसमें ट्रिप में चला गया, बैड ट्रिप हो गई है, क्या हो गया है, उनको समझ नहीं आ रहा। तो इन लोगों ने उसको एडमिट कर दिया। उसके बाद घर पे फ़ोन किया, तो उसकी मॉम, उसकी दीदी की, उसकी बहन थी छोटी जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, उसके डैड नहीं थे, और उसकी मॉम ने कुछ सीरियसली नहीं लिया ज़्यादा क्योंकि उसकी मॉम वाज़ काइंड ऑफ लाइक यूज्ड टू हिम डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो उसकी मम्मी बोलती है, हाँ, हाँ, तुम लोग देखो, हम आते हैं। मतलब उसकी मम्मा ने सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन ही नहीं समझी कि चल क्या रहा है। एंड इन लोगों को साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि आफ्टर लाइक ही वाज स्टिल एडमिटेड एंड ये लोग उसको विजिट करते थे, लाइक इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस, इवन आफ्टर हिम थ्रोइंग एलिगेशन ऑन हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड फिर भी उसके लिए खाना वाना लेके जाते थे, उससे मिलते नहीं थे, लेकिन डॉक्टर से पता करके आते थे कि चल क्या रहा है यहाँ पे। एंड उसका जो हेल्थ इंश्योरेंस था उस पे वो एडमिट हो रखा था बंदा। उसके घर वाले अभी तक नहीं आए थे, हफ्ता निकल गया था इस बात को।
ये लोग जाके पता करके आते हैं, तो साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि एक्चुअली इट्स अ वेरी सैड थिंग, ट्रिगर वार्निंग। तो अब क्या हुआ कि उसके साथ बचपन में एक्चुअली उसके किसी अंकल या कोई रिलेटिव ने समथिंग बैड हैपेंड टू हिम एंड ही वाज असॉल्टेड, एंड उसके बाद से ही हैड दिस ट्रॉमा फ्रॉम मेन कि उसको अगर कोई भी आदमी उसके क्लोज आता है तो उसको ऐसे लगता है कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, ही डजंट फील सेफ अराउंड मेन। Another thing, he is also fighting with his own sexuality. Yes, this guy is probably bisexual or gay, but he himself is not ready to accept that because उसको आदमी की presence से इतना uncomfortable लगता है, लेकिन वो sexually उनसे attracted है, and he is not ready to accept that. He is not ready to accept himself. That is why he tries to be closer to women to feel more of a man. That is why he wants कि लड़कियां उसके पास बैठे, लड़कियां उसके साथ फोटो खिंचवाए, लड़कियां उसके साथ फ्लर्ट करें, ताकि उसको ये लगता रहे कि हाँ मैं स्ट्रेट हूँ और मैं मैन हूँ और मैं मतलब लड़कियां मेरे आसपास रहेगी. He was questioning his masculinity. एंड दैट इज़ व्हाई ही वाज टेलिंग मी कि मेरे पास बैठना. एंड सेम नाइट उसने क्या किया था, जब भी वो मुझे बैक टू बैक कॉल कर रहा था, मैंने कॉल नहीं रिसीव किए थे, वो एल के घर गया था एंड उसने पूरी रात उसका घर मतलब दरवाज़ा बहुत ज़ोर-ज़ोर से बजाता रहा और वो रोती रही और उसने गेट नहीं खोला. और वो बोल रहा था प्लीज़ गेट खोल, प्लीज़ गेट खोल. दिस गाय वांटेड टू डू समथिंग विथ सम गर्ल in order to feel that he is straight. And L was saved क्योंकि उसने गेट नहीं खोला उस रात. And she kept crying and crying and crying, and this guy was crying and screaming, banging at her door कि गेट खोल, गेट खोल, गेट खोल, और वो गेट नहीं खोल रही थी. और डॉक्टर ने रिवील किया दैट दिस गाय इज अ थ्रेट, क्योंकि ये बाहर रहेगा तो ये किसी भी लड़की के साथ फोर्सफुली कुछ भी कर सकता है इन ऑर्डर टू वैलिडेट हिमसेल्फ दैट ही इज अ मैन, बिकॉज ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट वट एवर ही इज फीलिंग. एंड दिस वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड एंड सो डिस्टर्बिंग कि मैं ऐसे आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई पिछले 2 महीनों में ये सब कुछ हो गया. आई जस्ट केम टू पुणे एंड इतना सब कुछ हो गया. एंड आई वाज लाइक, एंड आई फेल्ट सो सैड फॉर हिम कि उसके घर वाले कुछ भी नहीं. थोड़े टाइम बाद वो डॉक्टर्स ने भी उसको छोड़ दिया कि मतलब वो क्या ही करेंगे, उसने कुछ ऐसे तो कुछ किया नहीं. एंड पुलिस बस इसलिए तुमको पकड़ के नहीं रख सकती कि तुम शायद कोई क्राइम कर दोगे, तुमने किया नहीं है. वो कई बार ही लोगों को दिखा है सेम स्क्वायर्स पे आते जाते भी दिखा है कि अच्छा वो वहाँ घूम रहा था, वहाँ घूम रहा था. ऑफिस से तो उसको निकाल दिया, लेकिन ऐसे वो कई बार ही दिखा है लोगों को. एंड नोबडी यूज्ड टू टॉक टू हिम. एंड थैंक गॉड ही नेवर टेक्स्टेड मी अगेन, नेवर रीच्ड आउट टू मी अगेन. ही डिड नॉट नो मैं कहाँ रहती हूँ, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो मैं कहाँ रहती हूँ. कुछ लोगों को जिनको पता था, मैंने बाद में रिग्रेट ही किया कि इनको क्यों पता था मैं कहाँ रहती हूँ. सो आई डोंट रिवील माई एग्जैक्ट एड्रेस ऑल्सो कि मैं कहाँ रहती हूँ, कि कभी ऑफिस में कभी क्या हो रहा है क्या. आई डोंट वॉन्ट दैट. But guys, like imagine how difficult society makes it for the people and how difficult it is for themselves to accept themselves. And I was so shocked. The least we can do is just be kind to people regardless of what their sexual preference are, what their gender is, क्योंकि वो already खुद ही अपने दिमाग में इतनी बड़ी battle लड़ रहे होते हैं कि उनको least we can do is कि हम उनको एक नया battle ना दे कि यार अब तुम्हें ये भी लड़ना है. Non-judgmental environment we can provide people so that at least they have this freedom of expression, they can talk to us. And yeah, it's so sad. And now we don't know where he is. He's probably out living the life again normally. And ये उसके साथ तभी होता था जब वो next level नशे कर लेता था, हर sort of, and paranoid सा feel करने लगता था, तब वो ऐसी हरकतें करने लगता था. And when he's not in नशे, he's just a regular guy. एंड उसकी मम्मी बाद में आके मतलब आए भी, शायद उसके घर वाले उसको लेके गए या कुछ भी, मतलब उसको सीरियसली लिया नहीं. ही माइट स्टिल बी इन पुणे डूइंग वट एवर, एंड वी डोंट नो, बट इट हैज़ बिन 2 years to that thing and it is still traumatizing to me. But one thing this thing has done to me has made me more kinder towards people, made me more non-judgmental, made me a little more acceptive towards different people, because you never know what someone is going through. तुम किसी को किस चीज़ पे जज कर रहे हो. Now I want to hate the guy because because of what he wanted to do with that girl and what he was thinking in his head.
बट एट द सेम टाइम आई फील सैड फॉर हिम कि यार वो खुद किन चीज़ों से गो थ्रू कर रहा है. बट प्रोफेशनल हेल्प इज देयर, बट इफ योर ईगो इज नॉट रेडी टू बिलीव कि मुझे हेल्प चाहिए भी एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी, तो तुम खुद की हेल्प करोगे भी कैसे? उसके साथ प्रॉब्लम यही है दैट ही इज नॉट रेडी टू बिलीव दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हिम. एंड बातों बातों में भाई 1 घंटे की स्टोरी बन गई है. आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि इतनी लंबी कहानी बन जाएगी, बट बन गई है. तो आई डोंट नो what else there is to say, but I hope you all liked the video. Let me know in the comments what do you think about it, and I'll see you in the next one.